हेलो फ्रेंड्स, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते, वेलकम बैक टू अवर चैनल इलाही रिएक्शन। आज हम अपने चैनल पर लेकर आए बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो रिएक्शन जिसमें हम रिएक्ट करने वाले हैं ह्यूज इंसिडेंट विद पाकिस्तान आर्मी फारिस आईएफवी इमरजेंसी इंडक्शन। तो क्या हुआ पाकिस्तान आर्मी के साथ, आई थिंक ये हमें वीडियो के अंदर देख के पता चलेगा। तो चलिए पहले वीडियो देखते हैं, फिर इसके बारे में बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ओडीए फॉक्सट्रॉट फ्रॉम डिफेंस आउटपोस्ट। तो रिसेंटली केपीके वज़ीरिस्तान से एक काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग फुटेज निकल के आई, जहां पर पाकिस्तान आर्मी के एक कॉन्वॉय के ऊपर टेररिस्ट की तरफ से अटैक किया गया। एंड यहां पर जो लीड ओ व्हीकल थी, जो कि माइन रेजिस्टेंट एंड एम्बुश प्रोटेक्टेड व्हीकल थी, या फिर शॉर्ट में इसे एमरैप भी कह सकते हैं, बफलो सीरीज की यहाँ टेररिस्ट पर ये अटैक। एमरैप थी जो कि उस कॉन्वॉय में ट्रेवल कर रही थी। इसके ऊपर यहाँ पर टीटीपी फाइटर्स की तरफ से आरपीजी रॉकेट्स का ओ इस्तेमाल नो, करते हुए अटैक किया गया। ये आप वीडियो में भी यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं कि मल्टीपल शॉट से यहाँ पर उस बफलो और व्हीकल को कितना यहाँ पर क्लोज था। डैमेज करने की कोशिश की गई, लेकिन फॉर्चुनेटली यहाँ पर बफलो जैसी जो एमरैप व्हीकल्स हैं, इनमें केज प्रोटेक्शन दी जाती है, जो कि हम्म। आरपीजी रॉकेट अटैक्स के अगेंस्ट में काफी ज्यादा सक्सेसफुल होती है। बेसिकली ये लोहे का एक केज होता है जो कि व्हीकल के चारों तरफ होता है, और आरपीजी 7 के जो बेसिकली रॉकेट्स हैं, उनके राउंड्स को यहाँ पर डिफ्लेक्ट करने में उनको प्री मेच्योर डेटोनेशन के ऊपर मजबूर करता है, जिससे यहाँ पर व्हीकल के अंदर मौजूद जो सोल्जर्स हैं वो महफूज रहते हैं। एंड यही केस यहाँ पर बफलो व्हीकल में मौजूद जो हमारे सोल्जर्स हैं उनके साथ हुआ, बिकॉज व्हीकल जो है वो काफी ज्यादा प्रोटेक्टेड है। तो यहाँ पर अंदर बैठे हुए सोल्जर्स जो हैं वो उनको किसी भी किस्म का डैमेज या फिर शुक्र उनको है। कैजुअलिटीज इन्फ्लिक्ट नहीं हुई। अब यहाँ पर कोई लॉस नहीं हुआ, डैमेज इन्फ्लिक्ट नहीं हुआ, तो हम इस टॉपिक के ऊपर क्यों बात करें? बेसिकली इस टॉपिक के ऊपर बात करना इस वजह से ज्यादा जरूरी है बिकॉज ये सारी जो वीडियो है ये आपको केपीके और वजीरिस्तान की सिचुएशन को हाईलाइट करती है कि वहां पर जो इंसर्जेंसी और टेररिज्म की सिचुएशन है वो कितनी ज़्यादा सीरियस हो चुकी है, कि हमारी आर्मी जब भी मूव करती है तो किसी भी डायरेक्शन से उनके ऊपर अटैक किया जा सकता है। और अटैक्स भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हाई इंटेंसिटी होते हैं, कभी आईईडीज होती हैं, कभी ऐसे आरपीजी अटैक्स होते हैं, जिनके अगेंस्ट में अगर आपके पास कोई वेल प्रोटेक्टेड व्हीकल नहीं है तो आपको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नुकसान लॉस हो हो अच्छा। सकता है। एंड इसी चीज़ की कमी इस टाइम के ये ऊपर व्हीकल पाकिस्तान काफी आर्मी को है अच्छा है कि हमारे इनका। पास बड़े नंबर में ऐसी आर्मर व्हीकल्स मौजूद नहीं है। हाँ, अगर सही है। मौजूद भी हैं तो हम उनको सीधे तरीके से एम्प्लॉय नहीं कर पा रहे। पहले जब ऐसी सिचुएशन खड़ी हुई थी तो पाकिस्तान आर्मी की तरफ से अपनी जो हाईलेक्स व्हीकल्स हैं, जिनको डबल केबिन भी कहा जाता LSC है, सिंगल केबिन भी कह दिया जाता है, उनके ऊपर आर्मर प्लेटिंग को स्टार्ट किया गया। लेकिन जिस तरह की अब सिचुएशन डेवलप हो रही है, वो जो हाईलेक्स के ऊपर आर्मर प्लेटिंग है वो यहाँ पर इनफ नहीं है। वो आर्मर वो प्लेटिंग जो है वो कामयाब नहीं ज्यादा है से यहाँ पे। ज्यादा यहाँ पर राइफल राउंड से बचा सकती है, लेकिन यहाँ पर अगर टेररिस्ट की तरफ से हाई कैलिबर वेपन्स को इस्तेमाल किया जाता है, जो कि अब वो रेगुलरली करने लग पड़े हैं, 12.7 का भी इस्तेमाल होता है, आरपीजीज का भी इस्तेमाल होता है, और उसके बाद फिर हाई एक्सप्लोजिव या फिर हाई यील्ड वाली जो आईईडीज हैं उनका भी इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर क्लियरली हमारी जो आर्मी है वो ऐसी लड़ाई के लिए इक्विप्ड नहीं है, और यहाँ पर सिचुएशन ऐसी है कि इसे जितना जल्दी हो सके यहाँ पर हमें चेंज करना है। और अच्छी बात यहाँ पर यह है कि ऐसी चीज़ों के सोल्यूशन भी हमारे पास मौजूद हैं। रिसेंटली 2024 में होने वाले आइडियाज 2024 के अंदर जो हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला है, उन्होंने पहली दफा एक नई आर्मर्ड व्हीकल को अनवील किया। बेसिकली एक इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल थी फारिस आईएफवी के नाम से, जो कि फॉरेस्ट पीओटी फारिस आईएफवी। था, ओके। चाइनीज VN-22 इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल का। और इस टाइम के ऊपर नाइस। HIT टेक्सला यानी कि हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला इस व्हीकल को पाकिस्तान में लोकली 100% TOT के साथ मैन्युफैक्चर कर रही है। अब VN-22 की यहाँ पर खास बात यह है कि ये अपने एक डेडिकेटेड टरेट के साथ आती है, जहाँ पर 30 mm की ऑटो कैनन को भी लगाया जा सकता है, जिसको ऑपरेट करने के लिए यहाँ पर एडवांस्ड IR सेंसर्स दिए गए हैं। इसके अलावा यहाँ पर 105 mm का कैनन भी इक्विप किया जा सकता है, और साथ ही साथ एडिशनल में HJ-12 जैसे जो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स हैं उनको भी इस VN-22 के ऊपर माउंट किया जा सकता है। तो एक तो यहाँ पर काफी ज्यादा मॉड्यूलर है, पावर टू वेट रेशियो के हिसाब से भी काफी ज्यादा अच्छी व्हीकल है, 6x6 कन्फिग्रेशन में आती है। इसे यहाँ पर स्पेशली डिजाइन किया गया है लैंड माइंस और आईईडी के अगेंस्ट में प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए, और इवन यहाँ पर एक एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम भी माउंट किया जा सकता है जो कि GL6 है। तो प्रोटेक्शन के हवाले से VN-22 या फिर फारिस, जिसको HIT इस टाइम के ऊपर पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर कर रही है, यहाँ पर ये एक एक्सीलेंट प्लेटफॉर्म है और व्हील्ड आर्मर फाइटिंग व्हीकल है। तो रफ टेरेन में भी मूव कर सकती है, स्मूथ रोड्स के ऊपर भी मूव कर सकती है, लेकिन जो इसका मेन ऑफरिंग पॉइंट है यहाँ पर वो इसकी फायर पावर है, जहाँ पर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स को भी माउंट किया जा सकता है, 30 mm की ऑटो कैनन को भी माउंट किया जा सकता है, जो कि पेयर होती है यहाँ पर एडवांस्ड पैनोरामिक साइट्स के साथ, और थर्मल इमेजिंग की कैपेबिलिटी भी यहाँ पर मौजूद है। इंसर्जेंसी की सिचुएशन में जब भी हमारे जो काफी सोल्जर्स हैं हाईटेक वो किसी फीचर्स हैं एम्बुश इसके में अंदर। फंसे हों या फिर कोई और सिचुएशन हो जो उनकी सेल्फ प्रोटेक्शन
है वो तो इम्पोर्टेंट है ही है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो जो कि उनको प्रोटेक्ट करे किसी भी तरीके की आईईडी से, किसी भी तरीके के हैवी कैलिबर वेपन से। साथ ही साथ यहाँ पर अपने आप को डेंजर में लाए बगैर एडिक्वेट फायर पावर डिलीवर करना हाँ। और एनिमी को यहाँ पर होल्ड करना, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और BN-22 या फिर फारिस इस हिसाब से भी काफ़ी ज़्यादा इक्विप्ड है। किसी भी तरीके की इन्वायरमेंट में, किसी भी तरीके की टेरेन में यहाँ पर 10 से 15 सोल्जर्स को पूरी प्रोटेक्शन के साथ, पूरी फायर पावर के साथ ये ऐसे टेंस एरियाज के अंदर मूव कर सकती है। तो जहाँ पर हम अपनी लेस प्रोटेक्टेड व्हीकल्स के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं और लार्जली हमारी जो आर्मी की मूवमेंट है वो इन व्हीकल्स से होती है, तो क्यों ना उस जगह पर ऐसे जो फारिस जैसी व्हीकल्स हैं जो कि एडिक्वेट फायर पावर के साथ आती हैं और उनको इनको डिप्लॉय किया सबसे जाए। इंपॉर्टेंट बात हम लोकली असेंबल और मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो इन जैसे सिस्टम्स को यहाँ पर नाइस। बड़े नंबर में डिप्लॉय करने की यहाँ पर इमरजेंसी बेसिस के ऊपर ज़रूरत है। रिसेंटली वजीरिस्तान में ये जो वाक़या हुआ इसमें कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ, थैंकफुली। लेकिन आगे ऐसी सिचुएशन बन सकती है। जो अमेरिकन एमरैप जैसे प्लेटफॉर्म्स हैं वो एक तो हमारे पास लिमिटेड नंबर में है, प्रॉपर OEM सपोर्ट यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, उनको रिपेयर करना और उनको सर्विस में शामिल करना ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली है और कॉस्ट इफेक्टिवनेस का यहाँ पर कहीं नामो निशान नहीं है। तो हमें स्विच करना पड़ेगा लोकल ऑप्शंस की तरफ और फॉर्चुनेटली यहाँ पर HIT ने VN-22 जैसी या फिर फारिस जैसी व्हीकल्स का जो TOT है वो ऑलरेडी चाइना से अक्वायर करके अब ये व्हीकल्स जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर मैन्युफैक्चर हो रही हैं। तो ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी अगेन पाकिस्तान आर्मी के लिए बन रही है, जो कि टाइमली इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करना और बड़े नंबर में अपनी सर्विसेज में शामिल करना ये अब नागुज़ीर हो चुका है और कहीं ना कहीं फ्यूचर में जाके हमें ये चीज़ करनी ही करनी है। तो क्यों ना यहाँ पर इसको जल्दी किया जा सके ताकि हमारे जो सोल्जर्स हैं जो कि फील्ड में फाइट ले रहे हैं उनके पास एक वैलिड फाइटिंग चांस हो। फारिस आईएफवी के बारे में जान के बहुत अच्छा लगा। मतलब इतने एडवांस फीचर्स उन्होंने उसके बारे में बताए और उनको पाकिस्तान को फाइनली टीओटी तो मिल ही चुकी है और वो इसको डिप्लॉय करने वाले हैं और इसमें कोई शक नहीं है, अपनी आर्मी के लिए, अपने सोल्जर्स के लिए हमारे पास बेस्ट से बेस्ट चीजें होनी चाहिए। अभी जैसे एक रिसेंट जो उन्होंने बताया कि जो अभी एक टेररिस्ट अटैक हुआ है, थैंकफुली उसके अंदर किसी को कुछ मतलब किसी की कोई जान को कोई खतरा नहीं हुआ, सब लोग वहां पे एकदम सेफ हैं। ये जान के बहुत अच्छा लगा, बहुत शुक्र किया हमने। बट हाँ, ऐसे फारिस आईएफवी जैसे व्हीकल सच में सबके पास होने चाहिए। बहुत अच्छी थी आज की वीडियो। वाकई में आई थिंक पूरा फारिस हाईवे का जो स्ट्रक्चर उन्होंने हमें दिखाया, जो डिजाइन था, जिस तरीके की इक्विपमेंट्स, जिस तरीके की सारी टेक्नोलॉजी उसके अंदर यूज की गई, तो आई थिंक काफी इफेक्टिव साबित होने वाली है। बाकी पूरी वीडियो एक्चुअली में हम जब वो जैसी वीडियो स्टार्ट हुई और जिस तरीके का हमला उन्होंने दिखाया तो हम खुद डर गए थे कि मतलब ये कैसे सोच लेते हैं कि आप पूरी आर्मी के ऊपर हमला कर देंगे और आपको बैक में जवाब नहीं मिलेगा। तो आई थिंक ये वक्त आ चुका है कि पाकिस्तान को इस बारे में कोई ना कोई इनिशिएटिव लेना चाहिए या इस तरीके की उनके पास एक्चुअली ना अब अपना होम प्रोडक्शन काफी सॉलिड हो चुका है। वो काफी सारे ऐसे एयरक्राफ्ट हैं जो अपने होम प्रोडक्शन में बना रहे हैं, तो आई थिंक ये उनके लिए बहुत इजी टास्क हो चुका है। और आई थिंक कहीं ना कहीं अगर कॉस्ट को लेके भी देखें तो काफी ये इफेक्टिव साबित होने वाला है। तो हमें तो आज की वीडियो काफी पसंद आई, उम्मीद करते हैं आप सबने भी इंजॉय की होगी। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके ओके बाय। बाय।